बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए वायरस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था बेसिक वायरोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने वायरसेस के कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, उसके शेप्स को देखा था, डीएनए वायरसेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरएनए वायरस, यानी कि ऐसे वायरसेस जिनके जीनोम पार्ट में या न्यूक्लिक एसिड के पार्ट में आरएनए मौजूद हो। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं, या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे या ये डबल स्ट्रैंडेड होंगे। ठीक है, और इनमें और डीएनए वायरसेस में क्या डिफरेंस है कि बेसिकली जो आरएनए वायरसेस का डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले जो टाइप है ना, ये होती है नेक्ड, मतलब इन वायरसेस के ऊपर लेयर मौजूद नहीं होती एनवेलप की। ठीक है, जबकि जो डीएनए वायरसेस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो टाइप है, वो नेक्ड भी होंगे विदाउट एनवेलप भी, और एनवेलप भी होंगे। तो ये डिफरेंस हम लोगों ने ध्यान से जो है वो समझ के याद रखना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आरएनए वायरसेस वही दो टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए टाइप जो है ना, ये होती है नेक्ड, एनवेलप की लेयर के प्रोटीन कैप्सूल के ऊपर मौजूद नहीं होती है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है रियो वायरस। ठीक है, नाम इसका रियो बिस्किट से याद रख लेना है, रियो वायरस, जो कि क्या करता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करेगा, यानी कि इसमें हमारे लेरिंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे जो है वो ट्रैकिया का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और जीआईटी इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ठीक, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में आता है नेक्ड वायरसेस, मतलब जिनकी प्रोटीन कैप्सूल के ऊपर एनवेलप की लेयर मौजूद नहीं होती है। ठीक है, और एग्जांपल कौन सी है, रियो वायरस है, जो कि क्या कॉज कराती है, माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कराएगी और जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कराती है। सेकेंड नंबर पे आता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। दो तरह के होते हैं, या तो ये नेक्ड होंगे विदाउट एनवेलप, या फिर ये एनवेलप्ड होंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्ड वायरसेस में कौन कौन से वायरसेस आते हैं। तो सबसे पहले आता है पी कोरोना वायरस। पी कोरोना वायरस क्या करता है, अगर इसने किसी पेशेंट में इन्फेक्शन कॉज कर दिया तो वो क्या कराएगा, या तो कॉमन कोल्ड कराएगा या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के इश्यूज कॉज कराएगा, मतलब वही सेम, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसको नोजिया हो सकता है, ठीक है, उसको डायरिया हो सकता है, तो इन्फेक्शन कॉज कराएगा। सेकेंड नंबर पे आता है हेपी वायरस। ये हीपी वायरस नहीं है, ये है हैप्पी वायरस। ठीक है, HEPE प्रोनाउंसिएशन हम इसके हैप्पी के तौर पे करते हैं। ये कॉज कराता है एक्यूट लिवर फेलियर। थर्ड नंबर पे आता है कैलिसी वायरस। कैलिसी वायरस मोस्टली कैट्स में होती है। ठीक है, कैट्स में क्या करेगा, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कराएगा। ठीक है, ह्यूमन को इतना इन्फेक्ट नहीं करती, कैट्स को ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करती है उसके अंदर। तो ये थे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के कुछ नेक्ड वायरसेस, जिनके ऊपर एनवेलप लेयर मौजूद नहीं होती है, इनमें सिर्फ प्रोटीन कैप्सिड की लेयर मौजूद होगी। ठीक है, कौन कौन से, पिकोना वायरस, हैप्पी वायरस और कैलिसी वायरस। देन इनके अदर टाइप है एनवेलप्ड, जिनके प्रोटीन कैप्सिड के ऊपर एनवेलप की लेयर मौजूद होगी। इसमें सबसे पहले आता है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस मॉस्किटोज के काटने के जरिए से होता है, और ये क्या कॉज कराएगा, या तो ये डेंगू फीवर कॉज कराएगा, या तो ये येलो फीवर कॉज कराएगा, या ये जिका वायरस कॉज कराएगा। सेकेंड नंबर में आता है टोगा वायरस। टोगा वायरस स्वेयर फीवर कॉज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बुखार होता है, पूरी बॉडी में रैशेस वगैरह होते हैं, एंड देन जॉइंट पेन कॉज कराता है। ठीक है, टोगा वायरस क्या करवाएगा, स्वेयर फीवर कॉज कराएगा, पूरी बॉडी में रैशेस कॉज कराएगा, ज़्यादातर स्किन रैशेस होती हैं, देन जॉइंट पेन ये कॉज कराता है, पूरी बॉडी की जितनी भी जो जॉइंट्स है ना, उनमें बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म के पेशेंट को दर्द होती है। थर्ड नंबर आता है रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और कैंसर भी कॉज करा देता है। फोर्थ पॉइंट पे आता है फीलो वायरस, जो कि हेमरेजिक फीवर कॉज कराएगा अगर इसने पेशेंट को इन्फेक्ट कर दिया। देन ऑर्थोमायो वायरस, ये भी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है। और जो लास्ट में कोरोना वायरस है, तो सबको पता है ये भी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कराता था, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती थी। ठीक, तो ये 6 तरह के वायरसेस हैं जो कि इन्वेलप्ड होते हैं। हम लोगों ने बेसिक वीरोलॉजी की वीडियो में भी देखा था इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस के दरमियान में डिफरेंस। ठीक है, तो उसमें इन्वेलप्ड वायरस में कोरोना वायरस की ही एग्जाम्पल मैंने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे होगी आरएनए वायरस कंप्लीट, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, तो नेक्ड वायरस होंगे या फिर इन्वेलप्ड वायरस होंगे, और डबल स्ट्रैंड जो होते हैं वो हमेशा इन्वेलप्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फेलोज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।
एंड अल्लाह हाफिज़।